इंग्लैंड के खिलाफ दूसरा टेस्ट आउट ऑफ फॉर्म बाबर आजम को आराम देने की तजवीज़, एक सीनियर बॉलर को भी ड्रॉप किए जाने का इम्कान। कौमी टेस्ट स्क्वाड का ऐलान चेयरमैन पीसीबी की मंजूरी से किया जाएगा। पीसीबी का हंगामी इजलास आज तलब, टीम की मौजूदा सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। दूसरा टेस्ट 15 अक्टूबर से मुल्तान में खेला जाएगा। पाकिस्तान शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास की मेजबानी के लिए तैयार। इस्लामाबाद को सजा दिया गया। मेट्रो बस सर्विस 14 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक बंद रहेगी। SCO इजलास में चीन, रूस, बेलारूस के वज़राए आज़म शिरकत करेंगे। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के वज़राए आज़म भी शरीक होंगे। ईरान के नायब सदर भारत के वज़ीर ख़ारजा SCO में शिरकत के लिए पाकिस्तान आएंगे। मंगोलिया के वज़ीर आज़म और चेयरमैन काबीना तुर्कमानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा भी शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म साइड लाइन्स पर मुख्तलिफ आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। मईशत, तजारत और माहौलियात पर तबादला ख्याल होगा। समाजी और सकाफती रवाबित के शोबों में जारी ताउन पर बातचीत होगी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जिना कन्वेंशन सेंटर का दौरा, SCO इजलास के इंतजामात का जायजा लिया। वज़ीर आज़म को चेयरमैन CDA वज़ारत ख़ारजा के हुकाम की ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म का शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार। 15 अक्टूबर की यलगा रोकने के लिए रियासत पूरी ताकत इस्तेमाल करेगी। किसी कीमत पर पाकिस्तान की इज्जत के खिलाफ इक़दाम की इजाज़त नहीं देंगे। वज़ीर दिफा का दो टोक पैगाम। एहतजाज के कॉल PTI की मुल्क दुश्मनी का मुंह बोलता सबूत है। ये जमात मुल्की नहीं ज़ाती मफाद देखती है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का कहना है कि PTI ने 15 अक्टूबर को मुजाहरे की कॉल दी है। दुश्मन PTI को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहा है। इख्तदार में आने के बाद PTI का पहला निशाना CPEC था। शंघाई ताउन तंजीम का इजलास होना पाकिस्तान की बड़ी सफारती कामयाबी है। 15 अक्टूबर को एहतजाज की कॉल फाइनल नहीं है। बानी PTI से डॉक्टर यायान की बहन की मुलाकात कराई जाए। बानी PTI से मुलाकात हो जाएगी तो एहतजाज नहीं होगा। हुकूमत इस बात को अना का मसला क्यों बना रही है? बानी PTI की सेहत बारे खदशात हैं। पंजाब हुकूमत की बात पर यकीन करने को तैयार नहीं। रियासत फुस्तायत का मुजाहिरा किया। आईनी अदालत पर PTI और मौलाना का एक ही मौक़िफ़ है। हुकूमत के पास नंबर्स पूरे होते तो मौलाना से रब्ता ना करते। हमारे अरकान असेंबली हुकूमत के साथ नहीं जाएंगे। PTI रहनुमा रऊफ हसन की दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू। वफाकी आईनी अदालत कैसे तश्कील दी जाएगी? हुकूमत ने ढांचा तैयार कर दिया। वफाकी आईनी अदालत चीफ जस्टिस समेत 7 अरकान पर मुश्तमिल होगी। आईनी अदालत के चीफ जस्टिस 2 सीनियर तरीन जजेस रुकन होंगे। वज़ीर कानून, अटॉर्नी जनरल, पाकिस्तान बार काउंसिल का नुमाइंदा शामिल होगा। चीफ जस्टिस और जजेस के नाम पार्लिमानी कमेटी के जरिए वज़ीर आज़म को दिए जाएंगे। जज की उम्र 40 साल, 3 साल अदालत और 10 साल वकालत का तजुर्बा लाजमी होगा। जज की बरतरफी के लिए वफाकी आईनी काउंसिल कायम की जाएगी। जमीयत उलमा इस्लाम ने आईनी अदालत के बजाय आईनी बेंच की तजवीज़ दे दी। 200 आईनी केसों के लिए आईनी अदालत बनाना मुनासिब नहीं, इसका हल सुप्रीम कोर्ट के बेंच है। हमने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का आईनी बेंच हम बनाया जाए। हमारा 24 नकाती ड्राफ्ट हुकूमत के 56 नकाती मसविदे का जवाब है। पीपल्स पार्टी और हमारे ड्राफ्ट में सिर्फ आईनी अदालत और बेंच का फ़र्क है। पीपल्स पार्टी के बाकी ड्राफ्ट पर हमें कोई एतराज़ नहीं। आईनी अदालत और बेंच के हवाले से मामला रुका हुआ है। उम्मीद है जल्द दोनों जमातें मुश्तरका ड्राफ्ट पर इत्तफाक कर लेंगी। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा की गुफ्तगू। आईनी तरामीम पर पार्लिमानी इत्तेहादी जमातों के दरमियान मुशावरत। वज़ीर आज़म से MQM के वफ्द की मुलाकात। गवर्नर कामना टिसोरी, डॉक्टर फारूक सत्तार, अमीनुल हक शामिल। आईनी तरामीम, सियासी सूरत हाल और माशी अमूर पर तबादला ख्याल। मुताहिदा वफ्द ने वज़ीर आज़म से कराची पैकेज और बिजली बिलों का मामला उठा दिया। वज़ीर आज़म की हिदायत पर हुकूमती वफ्द आज कराची का दौरा करेगा। हुकूमती वफ्द में वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारर, स्पीकर अयाज सादिक और साद रफ़ीक शामिल। हुकूमती वफ्द मुजवज़ा आईनी ड्राफ्ट पर MQM क़यादत को एतमाद में लेगा।
कुदरती आफात से निपटने के लिए शऊर, तैयारी और मौसर मनसूबाबंदी की जरूरत है। वज़ीर-ए-आज़म पंजाब मरियम नवाज का कुदरती आफात के खतरात में कमी के आलमी दिन पर पैगाम। कहा, आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मनसूबाबंदी की जा रही है। पंजाब में एयर एम्बुलेंस और मोटरवे एम्बुलेंस सर्विस का आगाज़ किया गया। DDMA को जदीद खतूत पर इस्तवार किया जा रहा है। हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए मुतल्लिक़ इदारों के कंट्रोल रूम्स को अपग्रेड किया जा रहा है। मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए इक़दाम किए गए। कुदरती आफात के खतरात कम करके आने वाली नस्लों को एक महफूज और मुस्तहकम मुस्तक़बिल देना चाहते हैं। और महकमा दाखिला सिंध ने कराची में 5 रोज़ के लिए दफ़ा 144 लगा दी। नोटिफिकेशन जारी। नफाज आज से 17 अक्टूबर तक होगा। जल्द से जुलूस रैलियों पर पाबंदी होगी। शहर में 5 अफराद से ज़ायद एक जगह जमा होकर एहतजाज पर पाबंदी होगी। महकमा दाखिला सिंध। इसराइली फ़िज़ाइया के बैरूत समेत लिबनान के मुख्तलिफ इलाकों में 57 फ़िज़ाई हमले और गोलाबारी। मज़ीद 60 अफराद शहीद, 168 ज़ख्मी। लिबनान में शहदा की तादाद 2229 हो गई। इसराइली फ़ौज ने जनूबी लिबनान में 2 रोज़ के दौरान अक़वाम मुत्तहिदा की अमन फ़ौज को भी निशाना बनाया। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर इसराइली हमलों के दौरान बैरूत पहुंच गए। मोहम्मद बाकिर गालिब का हिज़्बुल्लाह कानून साजों के साथ मुतासरा इलाकों का दौरा। इसराइल ने ईरान पर भी हमले की तैयारी कर ली। ईरानी मिसाइलों से बचने के लिए अमेरिका इसराइल में एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम नस्ब करेगा। इसराइली फौज ने शुमाली गजा में ज़मीनी ऑपरेशन तेज कर दिया। जबालिया, बैत हनून और बैत लाहिया में एक बार फिर फौज भेज दी। इसराइली फौज ने तोपखाने की गोलाबारी से खान यूनिस के मशरक़ी इलाकों को निशाना बनाया। हमलों में मजीद 36 फ़लस्तीनी शहीद, 90 ज़ख्मी। इसराइली फौज का कमाल अदवान अस्पताल खाली करने का हुक्म। अल-क़साम ब्रिगेड्स का रफ़ाह में 2 इसराइली टैंकों और बिल्डोजर्स को निशाना बनाने का दावा। अमरीकी रियासत फ्लोरिडा में सदी के सबसे बड़े समुद्री तूफान मिल्टन से तबाही। हलाकतों की तादाद 21 हो गई। लाखों सार्फिन तहाल बिजली से महरूम। साहली पट्टी पर तबाहशुदा कश्तियों का मलबा मौजूद। तूफान से $50 अरब से ज़ायद नुकसान का तखमीना। भारत ने T20 इंटरनेशनल की तारीख का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर बना दिया। भारतीय बल्लेबाजों ने बांग्लादेशी बॉलर्स की खूब धुलाई की और 20 ओवर्स में 6 विकेटों के नुकसान पर 297 रन बनाए। भारत की जानिब से संजू ने 47 गेंदों पर 111 रन की इनिंग्स खेली। बांग्लादेशी टीम 20 ओवर्स में 7 विकेटों के नुकसान पर 164 रन बना सकी। T20 इंटरनेशनल में गुज़श्ता बरस नेपाल ने मंगोलिया के खिलाफ सबसे ज्यादा 314 रन बनाए थे।